साथियों नमस्कार। ठाणे शहर जिला में ठाणे महानगर पालिका में 131 वार्ड हैं। इसमें से भारतीय जनता पार्टी को करीब करीब 40 सीटों पर लड़ने का मौका मिला है। एक नाथ शिंदे जी की शिवसेना के साथ महायुति और आरपीआई के रामदास आठवले जी के साथ में यहाँ पे महायुति चुनाव लड़ रही है। साथियों, पिछले 35 साल से निरंतर महायुति में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ठाणे महानगर पालिका में सत्ता के लिए साथ में जूझती रही है और साथ में सत्ता में रही भी है। लेकिन पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में, पूरे राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का जो एक विशाल जनाधार है, उसको देखते हुए ठाणे में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय कहा जाना चाहिए। पिछले 7-8 साल से महानगर पालिका ठाणे में जो चुनाव नहीं हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में अब चुनाव चालू हो गए हैं और 15 तारीख को मतदान और 16 तारीख को इसका अंजाम, इसका रिज़ल्ट आ ही जाएगा। लेकिन साथियों, चिंता करने वाली ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी का ठाणे शहर में आखिर भविष्य है तो क्या है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं, इन्होंने पूरी मेहनत से कार्यकर्ताओं को प्रेरित कर कर, उन्हें उत्साहित कर कर पूरे ठाणे शहर के क्षेत्र में, यहाँ तक कि आड़ी बस्ती, झोपड़पट्टी में और बिल्डिंगों में और हर बस्ती तक पहुंचाने का एक बहुत ही यशस्वी प्रयास किया है। और आज की तारीख में ठाणे महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के मतदारों की संख्या इतनी है कि वो अकेले भी अगर चुनाव लड़े तो 40 सीट खुद जीत के ला सकती है। लेकिन इसके बावजूद राज्य की राजनीतिक समीकरण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं ने ठाणे में एक तरीके से एक नाथ शिंदे जी की पार्टी को एक ज़्यादा सीटें देकर खुद फिर से कम सीटों पे लड़ने के लिए तैयार तो हो गए। पार्टी का जो बड़ा प्रयोजन है, नियोजन है, इसमें तो एक बार वो यशस्वी हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो पिछले 25-25, 30-30 सालों से अपने आप को एक नेता के रूप में स्थापित करने का ठाणे शहर में प्रयास कर रहे हैं, उनके हाथ में निरंतर विफलता ही आ रही है। आज एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आखिर क्या सोच के वो अपनी सेवाएं पार्टी को इसी तरीके से देता रहे। लोकसभा में कोई गुंजाइश नहीं बची है, वो भी ठाणे के लोकसभा एक नाथ शिंदे जी के पास में ही चली गई है। 4 विधायकों में से केवल 1 विधायक भारतीय जनता पार्टी का है और अब 131 नगर सेवकों में से भी केवल 40 पे लड़ने का मौका मिल रहा है। ऐसे में पूरे महानगर पालिका में फैले हुए कार्यकर्ताओं के मन पे क्या बीत रही है और उनका राजनीतिक भविष्य किस अंधकार की तरफ जा रहा है, इसको हम आप सोच ही सकते, इसका अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। मेरा अपने कार्यकर्ता भाइयों से ज़रूर ये आग्रह रहेगा कि पर्यायी व्यवस्था पार्टी में रहते हुए किस तरीके से वो राजनीतिक रूप से सजग रहें, जीवंत रहें, इसके लिए उनको सोचना पड़ेगा और अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर अपना ठाणे की राजनीति में जो रेलेवेंस है, जो अस्तित्व है, इसको बनाए रखने के लिए, इसको बचाए रखने के लिए ज़रूर कोई ऐसी योजना व्यवस्था लाई जानी चाहिए जिससे भले ही पार्टी के बड़े हितों के लिए ठाणे महानगर पालिका के कार्यकर्ताओं को बार बार अपना बलि देना पड़ता है, लेकिन कम से कम कोई ऐसा पर्यायी मार्ग
पार्टी के संगठन में, सरकार में रहते हुए ज़रूर खोजा जाना चाहिए, जिससे इन कार्यकर्ताओं के बलिदान को कुछ मान्यता मिले और इनको भी राजनीति में अपना समय, अपना मेहनत, अपना पैसा लगा के जो ये बने रहते हैं, इनके भी इस मेहनत को कुछ कारण मिले। साथियों, अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।